Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक दर्शक का मैसेज आया है, वो ये जानना चाहते हैं कि कितने समय के बाद मैं रिवीजन राइनोप्लास्टी करवा सकती हूँ। देखिए, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया है कि नोज़ के जो रिज़ल्ट हैं, राइनोप्लास्टी की जो सर्जरीज के रिज़ल्ट हैं, इनके आने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप टिप की बात करें तो टिप में जो सूजन रहती है, सूजन 3 महीने के बाद जाना शुरू करती है और उसका फाइनल रिजल्ट आता है 1 साल का टाइम लग जाता है। नाक की हड्डियां हैं, इनमें भी आप समझिए हीलिंग होने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है उसका एडिमा जाने में। और कहा यह जाता है कि जो नाक की जो एक्चुअल शेप आएगी वो आपको शायद 1 साल बाद जब आप देखेंगे तब आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है या कितना बुरा रिज़ल्ट आया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो रिवीजन है इसमें कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने नॉस्ट्रिल भी कम कराए हैं और आपको लगा कि डॉक्टर ने उतने कम नहीं कि जितने आपने चाहते थे, तो इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। आप 3 महीने बाद भी करा सकते हैं इसको सर्जरी को, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है जो कि नाक की शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा आगे चल के, तो इसको जल्दी कराया जा सकता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो सेप्टम है, टिप है, बोन्स हैं, तो मुझे लगता है कि चूँकि फाइनल रिजल्ट हम 1 साल के बाद देखते हैं, तो रिवीजन भी 1 साल के बाद आपको उन चीज़ों का कराना चाहिए, उसके पहले नहीं कराना चाहिए। क्योंकि फाइनल शेप आने के बाद सर्जन डिसाइड करता है कि भाई अब उसमें क्या कमियां रह गई हैं। जो भी कमी रह गई है वो सामने आ जाती है और भी अच्छी तरह से सामने आ जाती है, और फिर सर्जन उसमें वापस जाकर उसको ठीक कर देता है। क्योंकि राइनोप्लास्टी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि कभी भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि परफेक्ट होगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं अगर 0.5 मिलीमीटर का भी डिफरेंस रहा तो वो नाक में बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा दिखता है। और इसीलिए जो हीलिंग प्रोसेस होती है, जब एडेजन्स बनते हैं, जब कार्टिलेज की शेप है, कंटूर है, ये सब फाइनली हमें दिखते हैं जब पूरी तरह से स्वेलिंग कम हो जाए, पूरी तरह से हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और तब उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो भी कमी रह जाती है, ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई केसेस में ज़रूरत पड़ती है राइट रिवीजन राइनोप्लास्टी। जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं 1 साल के बाद ही उनको एडवाइस करता हूँ कि भाई किया जाए, उसके पहले ना कराएं तो अच्छा है। लेकिन हर पेशेंट का अपना एक होता है। कई पेशेंट ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, वो डॉक्टर पे भी प्रेशर डालते हैं कि भाई आप उसको जल्दी कीजिए, कोई कमी है। लेकिन टिप के बारे में इट्स ए बिग नो। 1 साल से पहले आपने उसको टच नहीं करना चाहिए। बोन्स में भी 3 से 6 महीने के बाद अगर सर्जन चाहे तो कर सकते हैं टच, क्योंकि इतना वो नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा और भी जल्दी जा सकते हैं नॉस्ट्रिल्स वगैरह में। तो डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम आ जाता है डिपेंडिंग ऑन सर्जन्स एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉट दैट यू आर डिमांडिंग। आपने सर्जन पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए मेंटल की, या आप वहाँ जाकर रोना पीटना लगाए कि मुझे आपने ये कर दिया, कमी रह गई, ये खराबी रह गई। क्योंकि अगर सर्जन प्रेशर में आगे काम करेगा तो अल्टीमेटली आपको ही उसका वो जो दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी कमी रह गई है, जो कि रह सकती है, राइनोप्लास्टी इज़ ए वेरी वेरी चैलेंजिंग प्रोसीजर। अगर कमी रह गई है आप उनसे डिस्कस करें, और जब वो सर्जन कहें कि भाई इतना टाइम वेट करें तो आपको उसका वेट करना चाहिए। तो मेरी राय में 6 महीने या 3 महीने से 6 महीने बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए कम से कम, और टिप में 1 साल से पहले बिल्कुल नहीं कराना चाहिए रिवीजन। तो प्रैक्टिकल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई विल पुट इट 1 ईयर कि भाई 1 साल से पहले आप ना कराएं।
कुछ जगह ज़रूरत है तो नेचुरली आप करवा भी सकती हैं अगर सर्जन तैयार होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपका जो भी प्रश्न है उसको कन्वे कर सका हूँ अच्छी तरह से कि कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, कितने टाइम वेट करना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके सर्जन के ऊपर, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। और आप उनके ऊपर किसी तरह का दबाव मत डालें, क्योंकि ही नोज़ बेस्ट कि वो क्या देखना चाहते हैं फाइनल रिजल्ट में, क्या वो उनके मन में क्या है, उस फाइनल रिजल्ट को कैसे इंप्रूव करेंगे, सारी चीज़ें वो देखना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी हमेशा की तरह आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।